किसी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो याद रखिए, आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पटना के बंटी यादव ने सिर्फ अपने इलाके में चल रहे अवैध सेक्स रैकेट का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। आज बंटी की मौत के बाद पूरा सिस्टम इंसाफ करने के बजाय सिर्फ उनके नाम पर अपनी गंदी राजनीति का गणित सुलझाने में लगा है। नमस्कार, मेरा नाम तरन्नुम अंसारी है, आप देख रहे हैं जीबीएन 24। पटना के बंटी यादव का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने इलाके में पल रहे सेक्स रैकेट का विरोध किया था। इस सच को बोलने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बंटी की मौत ने पुलिस और प्रशासन की उस मिली भगत को उजागर कर दिया है, जिसके बचाव में अपराधी फूल रहे थे। बंटी यादव की इस खौफनाक दास्तां के साथ आज भोजपुर के भरत तिवारी का मामला भी हमारे सामने है, जिनकी कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। लेकिन इन दोनों हत्याओं के बाद जो हो रहा है वो बिहार का सबसे पुराना और घिनौना खेल है। मुद्दों को जाति में बांटो, सियासत की रोटियां सेको और सच को दफना दो। पटना के न्यू करबिगिया कब्रिस्तान के पास बंटी यादव की किराने की एक छोटी सी दुकान थी। बंटी अपने इलाके में चल रहे अवैध देह व्यापार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे और पुलिस से शिकायत कर रहे थे। और यही से शुरू होती है पुलिस की वो लापरवाही जो बंटी की मौत की वजह बनी। मौत से 15 दिन पहले पुलिस की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी। उसमें मुख्य आरोपी रवीश ने बंटी को पुलिस का मुखबिर बताते हुए सरेआम जान से मारने की धमकी दी। बंटी ने डरकर डायल 112 की टीम से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी रवीश को पकड़ भी लिया, लेकिन फिर रहस्यमय तरीके से थाने से छोड़ दिया। पुलिस की इस ढिलाई ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए। नतीजा यह हुआ कि 6 जुलाई की रात न्यू मार्केट इलाके से 8 से 10 बदमाशों ने बंटी को सरेआम अगवा कर किडनैपिंग के बाद बंटी को एक किन्नर के घर ले जाया गया, जहां उन्हें अधमरा होने तक पीटा गया और फिर गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद लाश को अथमल गोला के सूर्यपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे मिट्टी में दफना दिया गया। पटना पुलिस बंटी को जीवित तो क्या, उसकी लाश तक नहीं ढूंढ पाई। वो तो जब बारिश हुई, वहां की मिट्टी हटी, तो वहां भैंस चरा रहे लड़कों की नजर लाश पर पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपराधियों की दरिंदगी की गवाही दे रही है। बंटी की पहचान मिटाने के लिए अपराधियों ने उनके दाहिने हाथ पर बने टैटू को नुकीली चीज से मिटा दिया। चेहरे पर पत्थरों से इतने वार किए गए थे कि आंख और नाक पूरी तरह गायब थे। दाहिने हाथ की हालत यह थी कि वहां मांस का टुकड़ा तक नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां बची थी। यह हैवानियत सिर्फ बंटी यादव के साथ नहीं हुई। भोजपुर में ग्रामीणों और विस्थापितों के हक की बात करने वाले भरत तिवारी को भी पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। बंटी को अपराधियों के पत्थरों ने कुचला तो भरत को सिस्टम की गोली। लेकिन दोनों ही मामलों में मौत के बाद वही खेल शुरू हो गया। नेता लाशों पर राजनीति चमकाने लगे। अब सवाल अपराधियों को पकड़ने का नहीं, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि मरने वाला किस जाति का था। बंटी यादव और भरत तिवारी की मौत केवल 2 मर्डर केस नहीं है, ये बिहार के उस आम नागरिक के भरोसे की मौत है जो समाज को सुधारने का सपना देखता है। अगर आज भी हमने इन मौतों को यादव और भूमिहार की जाति के चश्मे से ही देखा, तो यकीन मानिए कल जब अपराधियों के पत्थर आपके दरवाजे पर चलेंगे तो आपके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब समय आ गया है कि हम जाति के इस खेल को नकारें और सिर्फ इंसाफ की मांग करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जीबीएन 24।